जैसे कि हम सबको पता है गूगल अपने एल्गोरिदम अपडेट करता रहता है ताकि यूज़र को एक अच्छा सर्च एक्सपीरियंस मिले। सो एज ए एसईओ प्रोफेशनल हमें क्या करना चाहिए जिससे हम गूगल के साथ चलते चलते अपनी वेबसाइट भी टॉप पर रैंक कर सकें। हाय गाइस, मैं हूँ कोमल और आज हम एसईओ टिप्स डिस्कस करेंगे जो हमको 2020 और आगे भी मदद कर सके। सो फर्स्ट इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। कंटेंट कंटिन्यूज टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ एसईओ। तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना आना ही चाहिए या फिर आप किसी को हायर करें जो आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट लिख सके। अब आप कहेंगे कि जब से पांडा अपडेट आया है हम सबको पता है, हमने हर जगह पे पढ़ा है, हर जगह पे देखा हुआ है कि हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है। बट गाइज, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हाई क्वालिटी कंटेंट को एज यूनिक कंटेंट मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। जी नहीं गाइज, इसके जैसे कि कंटेंट का स्ट्रक्चर, कंटेंट की क्वालिटी, उसकी रेलिवेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो हम उसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं सर्विस पेज के लिए, आर्टिकल के लिए, तो मेक श्योर करें कि आपको पता हो कि आपके यूज़र आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि वो क्या और कैसे सर्च करता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, फिर आप उस प्रॉब्लम को ऑन पॉइंट आंसर्स के साथ अपने सर्विस या फिर आर्टिकल में एड्रेस कर सकते हैं। और ये एक बहुत हाई टाइम है कि हम अभी कीवर्ड ऑब्सेशन से थोड़ा दूर हो जाए। दैट मीन्स कि हम ऐसे गिने चुने 2-3 कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग हर जगह पे स्टफ करते हैं। जी नहीं गाइज, अब बहुत ये हाई टाइम है कि जब हमको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर होकर ऐसे कंटेंट पे फोकस करना चाहिए जो हाईली कन्वर्जेशनल है और जिसके अंदर वैराइटीज़ ऑफ टर्म्स हमारे बिजनेस को डिस्क्राइब करती हूँ। सिर्फ यूनिक कंटेंट लिखना ही इनफ नहीं है गाइज, उसका कंटेंट स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है। अब हम इसको डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करिए कि आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं जिसके अंदर आप क्लोथ सेल करते हैं। तो आप उसके लिए आप ऐसे आर्टिकल्स लिख सकते हैं जैसे कि हाउ टू चूज़ क्लोथ्स फॉर दिवाली, हाउ टू चूज़ क्लोथ्स फॉर वेडिंग। तो जब भी आप ये आर्टिकल्स लिखते हैं तो जो आपने अगर अपने प्रोडक्ट पेज पे कोई टर्म्स, कीवर्ड्स ऐसे कुछ इंक्लूड किया है तो आप उसको इसमें ना यूज़ करें, उसके कोई वैरायटी उस कीवर्ड की आप ट्राई करें। जैसे कि आपने प्रोडक्ट पेज पे मेंशन किया हो कि लहंगास फॉर वेडिंग, तो आप अभी इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें जैसे कि बेस्ट लहंगास फॉर वेडिंग सीजन। और फिर जैसे कि आप ये वैराइटीज़ ऑफ आर्टिकल्स, कीवर्ड्स आर्टिकल्स में इंक्लूड करते हैं, आप फिर उसको लिंक कर दीजिए अपने प्रोडक्ट पेज के साथ। इससे क्या होगा कि आपका आर्टिकल भी रैंक करेगा। अगर आपका आर्टिकल पहले रैंक करता है तो जब वो हाईली कन्वर्जेशनल होगा तो लोग उसको डिटेल में रीड करेंगे और जब वो उस टर्म के पास आता है तो वो उसके ऊपर क्लिक करके आपके सर्विस पेज, प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी लैंड कर सकते हैं। और जैसे कि और फिर जब आप ये आर्टिकल्स अपलोड कर लें तो मेक श्योर करें कि आप इनको ग्रुप करें एक वेरियस कैटेगरीज या फिर कंपार्टमेंट्स में। अगर आप इनको वेरियस कैटेगरीज और कंपार्टमेंट में जब डिवाइड करते हैं, वो यूज़र को और क्राउलर को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को इजीली अंडरस्टैंड करने में। यह आपको जानना ज़रूरी है कि गूगल उन्हीं साइट्स को प्रायोरिटीज देता है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और उनका कंटेंट हाईली रेलिवेंट हो। ऑप्टिमाइज स्निपेट्स। गूगल आजकल बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि वो अपने यूज़र्स को एक्यूरेट रिजल्ट्स के साथ सर्व करे। फीचर स्निपेट इसी का पार्ट है। फीचर स्निपेट्स वो रिजल्ट्स है जब हम लोग हाउ टू या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड कुछ सर्च करते हैं तो वो जब टॉप पे आता है। बहुत सारे लोग इसको 1 पोजीशन बोलते हैं। जी नहीं, दैट इज़ 0 पोजीशन। वो ऐसे रिजल्ट्स है जो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के भी ऊपर आते हैं और ये ऐसे रिजल्ट्स है जो लार्ज नंबर ऑफ क्लिक्स अपने साथ ले जाते हैं। तो जो स्मार्ट मार्केटर है वो हमेशा फोकस करेगा कि हमारा जो कंटेंट है वो फीचर स्निपेट्स के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज्ड हो। आई विल शो यू हाउ फीचर स्निपेट्स लुक लाइक। सो गाइस, फीचर स्निपेट्स का अगर हमको एडवांटेज लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूज़र्स के क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करिए और मेक श्योर करिए कि वो ऐसा आप जब भी आर्टिकल्स या सर्विस पेज लिखते हो, जैसे कि आप अपने क्वेश्चन के लिए कुछ आंसर दे रहे हो, जैसे कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो जब आप उसको लिख रहे होंगे उस आर्टिकल को, तो मेक श्योर करिए कि आप अपने फर्स्ट का जो पैरा है उसके अंदर आप एक ओवरव्यू दे दीजिए, जिसके जैसे कि वो आर्टिकल में आगे क्या होने, जैसे गूगल के क्राउलर्स आपका आर्टिकल को क्राउल करते हैं और उनको स्टार्टिंग में ही दिख जाता है कि ये सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो क्वेरीज के रिलेटेड है, तो वो आपके कंटेंट को फीचर्ड स्निपेट के लिए कंसिडर कर लेता है। थर्ड, ईट, दैट मीन्स एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ योर वेबसाइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती है, जैसे कि कस्टमर के रिव्यूज़, कस्टमर के इश्यूज़, वेबसाइट सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें। तो जो बिजनेसेस जिनके रिव्यूज़ बहुत ख़राब है या फिर उनके कस्टमर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो गूगल ऐसे वेबसाइट्स को प्रायोरिटी नहीं देता है। सो मेक श्योर करें कि आपके कस्टमर रिव्यूज़ जो है वो अच्छे रहे। और सिर्फ कस्टमर इश्यूज़ नहीं मैटर करते हैं, वेबसाइट की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड वेबसाइट ही हो, और अगर आपके वेबसाइट में पेमेंट्स इंक्लूडेड हो तो वो बहुत सिक्योर्ड वे में पेमेंट करते हो। वॉइस सर्च, जैसे कि हम सबको पता है अभी मोबाइल का यूज़, एलेक्सा, गूगल होम, सीरी का यूज़ बहुत बढ़ने लगा है, तो इसी वजह से वॉइस सर्च आगे जाके एसईओ को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। 66% ऑफ मोबाइल यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक बार वॉइस सर्च यूज़ किया हो। सो इट्स द हाई टाइम कि हमको भी हमारा कंटेंट है जो वॉइस सर्च के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना चाहिए। 20% ऑफ कीवर्ड के कॉम्बिनेशन वॉइस सर्च के ऐसे हैं जो इंक्लूड करते हैं कीवर्ड्स लाइक व्हाट, हाउ, टाइप्स, फ्री, एक्सेट्रा। तो आप मेक श्योर करिए कि आप जब भी आर्टिकल या फिर कंटेंट लिखते हैं वो इन कीवर्ड्स के अराउंड ही लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूजर्स के आंसर्स को एड्रेस करते रहें। वीडियो प्लेटफॉर्म आज का नया टीवी बन चुका है। 90% ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कंफर्म किया है कि वो वीडियो यूज़ करते हैं फॉर लर्निंग, फॉर एंटरटेनमेंट और टुगेदर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इट्स अ हाई टाइम कि हमारे पास वीडियो होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग को यूट्यूबर बन जाना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपके पास वीडियो होना चाहिए जिसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर कीवर्ड्स इंक्लूडेड हो, और फिर आप वो वीडियो को यूट्यूब पे डालें, वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे डालें, और उन्हीं वीडियोस को आप अपने वेबसाइट, रेलिवेंट वेबसाइट का पेज हो, प्रोडक्ट पेज हो, आर्टिकल हो, उसके अंदर एम्बेड भी करें। टेक्निकल एसईओ, जैसे कि आप सबको पता है टेक्निकल एसईओ एक ऐसा एसईओ ट्रेंड है जो हमेशा ही रेलिवेंट रहेगा। सो गूगल टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंसिडर करता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, कैनोनिकल टैग, एचआरईएफ टैग, ब्रोकन लिंक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप मेक श्योर करिए कि आपका ऑन पेज जो है वो बहुत ही अच्छे से किया हो। और इसके इन द कमिंग फ्यूचर एसईओ के अंदर बहुत सारे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, एसईओ ऑटोमेशन और पीडब्ल्यूएस इंक्लूड होने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इन सारी चीज़ों के साथ अपडेटेड रहे। मोबाइल एसईओ, गाइज अब ये ऐसा ट्रेंड होना चाहिए कि हम साइट पहले मोबाइल के लिए बनाएं और फिर उसको डेस्कटॉप के लिए कंपैटिबल करें। नो गाइज, आई एम नॉट जोकिंग। 88% ऑफ द सर्चेस कम्स फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सिर्फ मोबाइल कंपेटिबल साइट होना इज़ नॉट इनफ। आपका जो साइट का इंटरफेस है वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, और उसकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सारे यूज़र्स के क्वेश्चंस है, लाइव चैट है, ये सारे एड्रेस कर सके। सो मेक श्योर करिए कि आपके जो वेबसाइट पेजेस है वो मोबाइल डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितना आपका पेज मोबाइल पेज इंडेक्स के अंदर हायर रहेगा उतने ही आपकी कैपेबिलिटी होगी आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करने की। नॉलेज पैनल्स 2012 में ही इंट्रोड्यूस हो गए थे, लेकिन उसका रिसेंटली ऐसे फीचर्स आए हैं कि जैसे कि आप नॉलेज पैनल को क्लेम कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले होनी चाहिए।
लेकिन उसके लिए पहले देखते हैं कि नॉलेज पैनल दिखता कैसा है। गाइस, नॉलेज पैनल वो रिच रिजल्ट है जो आपको डेस्कटॉप के राइट साइड में दिखते हैं। सो आपको भी एलिजिबल होना है नॉलेज पैनल के लिए, तो आपको ये 2-3 स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आप अपना गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करिए, उसको आप अपने आप को एज अ ओनर वेरीफाई करिए और उसके अंदर जितनी हो सके उतनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर दीजिए। सेकेंड इज़ कि आप अपना गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई करिए और उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड मार्कअप लैंग्वेज HTML में ऐड करिए। बट बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर्स, ये एक गूगल का एल्गोरिदम है फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आप ये देख लीजिए कि गूगल ने इसके बारे में क्या कहा था। डेनिस विले ने रिसेंटली कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप बर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बट गाइज, आई विल सजेस्ट यू कि आपका फोकस हमेशा आपका कस्टमर का इंटेंट होना चाहिए। आप ऐसे कुछ आर्टिकल्स इंक्लूड करिए जो आपके यूजर्स के लिए आपकी सर्विस या फिर प्रोडक्ट परचेस करने के बाद यूज ट्राई बिल्डिंग अ कम्युनिटी, या फिर आप कुछ ऐसा इंक्लूड करें जो आपके कस्टमर्स को फ्यूचर परचेसेस के लिए भी इन्फ्लुएंस करे। सो गाइज, हम यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि SEO इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी। सो आपको गूगल के एल्गोरिदम्स के साथ हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, जिससे कि आप लेफ्ट आउट फील ना करें। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेटेड रखूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हैप्पी मार्केटिंग।